भलाई की राह। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा अत्यंत विनम्र और दानी था। अपनी प्रजा से उसे बहुत प्रेम था और सदैव उसके सुख दुख का ध्यान रखता था। इन्हीं गुणों के कारण उसकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। दुर्भाग्यवश राजा का पुत्र अपने पिता से बिल्कुल विपरीत था। उसे किसी की कोई चिंता नहीं थी। उसके बुरे व्यवहार से राजा और प्रजा दोनों ही परेशान थे। उसके पुत्र को सुधारने एवं सही मार्ग पर लाने का बहुत प्रयास किया गया, परंतु असफल रहा। उसे ज्ञान देने हेतु दूर दूर से विद्वान बुलाए गए, परंतु वह दुष्ट बालक के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, बल्कि आयु बढ़ने के साथ साथ उसके दुर्गुणों में भी वृद्धि होती चली गई। सौभाग्य से एक दिन महात्मा बुद्ध भी उस राजकुमार को सही मार्ग पर लाने की चेष्टा से उसके पास आए। महात्मा बुद्ध ने ना तो उसे डराया धमकाया, ना बुरा भला कहा, बल्कि स्नेह से एक नीम के पौधे के पास ले गए और राजकुमार से उस पौधे का एक पत्ता चखने को कहा। नीम के पत्ते को खाने से राजकुमार का मुंह कड़वा हो गया और वह क्रोध में आकर उसने उस पौधे को उसी समय उखाड़ कर फेंक दिया। महात्मा बुद्ध ने उससे कहा, राजकुमार, तुमने पौधे को उखाड़ कर क्यों फेंक दिया? राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी इस पौधे के पत्ते इतने कड़वे हैं, बड़े होने पर तो वे बिल्कुल ही विष हो जाएंगे, इसलिए इसको जड़ से उखाड़ देना ही उचित है। राजकुमार की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, तुम्हारे कड़वे व्यवहार से राज्य की जनता बहुत पीड़ित है। यदि तुम्हारी ही नीति जनता भी काम में ले तो तुम्हारी क्या दशा होगी। अतः यदि तुम भी कुछ नाम और यश कमाना चाहते हो तो अपने पूज्य पिता की भांति स्वभाव में मीठापन लाओ, प्रजा से स्नेह का व्यवहार करो और सुख दुख में उसका साथ दो। महात्मा जी की सीख से राजकुमार पर गहरा प्रभाव पड़ा और वह अपने पुराने व्यवहार के लिए लज्जित होने लगा। उसी दिन से राजकुमार में गंभीर परिवर्तन आ गया और दुष्टता त्याग कर उसने भलाई की राह पे चलना प्रारंभ कर दिया। अब उस राज्य में राजा और प्रजा सभी खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को अपना व्यवहार हमेशा शांत और मीठा रखना चाहिए। आशा करती हूँ आप सबको ये कहानी अच्छी लगेगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।